नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने ग्राइंडिंग पढ़ रहे थे और ग्राइंडिंग के अंदर अपने इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं। आज अपनी पार्ट नंबर 3 है ग्राइंडिंग के संबंध में। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आगे अपने बढ़ाते हैं। देखो, इससे पहली जो अपनी क्लास थी वो ग्राइंडिंग के अंदर बॉन्ड के संबंध में थी। पिछली क्लास के अंदर अपने बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग में लिखता हूँ, अपघर्षक अपघर्षक पहियों के लिए अपघर्षक पहियों के लिए मानक प्रणाली। अपघर्षक पहियों के लिए मानक प्रणाली। अब देखो, एग्जाम के अंदर आपको एक समीकरण मिल सकता है। वो समीकरण किस प्रकार से रहता है, तो देखो, इस प्रकार से एग्जाम के अंदर आपको समीकरण दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसके अंदर ये 5 है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, या फिर H है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसको शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपने देखते हैं। तो देखो, इसके अंदर मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो 51 है, पहली 2 संख्या है, ये जो संख्या है ये किसको दर्शाती है भाई, तो देखो ये जो संख्या है ये उत्पादन चिन्ह को दर्शाती है। किसको प्रदर्शित करती है, ये उत्पादन चिन्ह को। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो ए है, दूसरा यहाँ पे लेटर दर्शाया गया है ए है, तो ए किसको शो कर रहा है भाई, तो ए यहाँ पे शो कर रहा है अपघर्षक का प्रकार। अपघर्षक का प्रकार, अपघर्षक के प्रकार को यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो, अपघर्षक का प्रकार कौन सा है, जो अपने अपघर्षक पढ़े थे, हमने अब्रेसिव पढ़े थे। अब्रेसिव के अंदर हमने देखा था कि ए है, ए से किसको प्रदर्शित करते भाई, तो ए है, ए से किसको दर्शाया जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो अपघर्षक है ये यहाँ पे कौन सा अपघर्षक दिखाई दे रहा है भाई, ए से क्या मतलब हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे 2 संख्या नजर आ रही है, यहाँ पे 46 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो 46 है, ये किसको शो कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जो 46 है ये ग्रेन साइज को दर्शा रहा है। किसको, ग्रेन साइज को, ग्रेन साइज को यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखो, ग्रेन साइज के संबंध में आपको मैंने 4 हेडिंग लगवाई थी। ठीक है, ग्रेन साइज 4 प्रकार की होती, कौन कौन सी, कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन और फाइन ग्रेन और वेरी फाइन ग्रेन। ठीक है, अब देखो इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि जो मीडियम ग्रेन साइज होती है इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें 30 से लेकर और 60 नंबर इसके अंदर शामिल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 46 है, तो 30 और 60 के बीच में ही है, तो ये कौन सी ग्रेन हो गई भाई, ये मीडियम ग्रेन हो गई अपनी। ठीक है, मीडियम ग्रेन साइज हो गई। क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और ये आगे यहाँ पे आपको अंग्रेजी का लेटर दर्शाया गया है, एच यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब देखो एच है, ये किसको दर्शा रहा है, तो एच यहाँ पे ग्रेड को दर्शा रहा है भाई, ग्रेड को। और ग्रेड के संबंध में मैंने आपको 3 हेडिंग लगवाई थी, कौन कौन सी, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हार्ड ग्रेड। ठीक है, अब देखो जो मीडियम ग्रेड है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मीडियम ग्रेड के अंदर जो लेटर है वो कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, तो देखो मीडियम ग्रेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीडियम ग्रेड के अंदर भाई जो लेटर रहते हैं वो जी से वी तक रहते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जी से वी तक। देखो 3 प्रकार की बताई थी, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। देखो सॉफ्ट होती है उसके अंदर तो बताया था मैंने आपको ए से लेकर एफ तक। ठीक है, ए से एफ तक। सॉफ्ट में
ए से एफ तक। उसके बाद में मीडियम था, मीडियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीडियम के अंदर जी से लेकर वी तक होता है, और उसके बाद में आता है हार्ड। हार्ड के अंदर होता है डब्लू एक्स वाई जेड, यानी डब्लू से जेड। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे एच है, तो एच किसके अंदर शामिल हो जाएगा भाई, जी और वी के बीच में, अर्थात ये मीडियम ग्रेड हो गई अपनी। तो ये मीडियम मीडियम ग्रेड को शो कर रहा है एच। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो 5 नज़र आ रहा है हमें। अब 5 है, 5 किसको शो कर रहा है भाई, 5 यहाँ पे संरचना को शो कर रहा है, संरचना को दर्शा रहा है, संरचना। और संरचना के अंदर मैंने आपको बताया था कि संरचना अपनी दो प्रकार की होती है, बंद संरचना और खुली संरचना। बंद संरचना होती है उसके अंदर 0 से लेकर 7 तक होते हैं, और जो अपनी खुली संरचना होती है उसके अंदर 8 से 14 तक होते हैं। तो यहाँ पे 5 है, तो ये किसके अंदर हो जाएगा भाई, ये अपनी बंद संरचना में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला है अंग्रेजी का वी लेटर। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है भाई, तो देखो ये बॉन्ड को शो कर रहा है, बॉन्ड या बंधक को यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखो वी है, वी किस बॉन्ड को वी से दर्शाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक यूज होने वाला जो बंधक है उसको अपने बोलते हैं भाई कौन सा, विट्रीफाइड बॉन्ड, जिसको वी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे विट्रीफाइड बॉन्ड है, विट्रीफाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में लास्ट बच गया एक अंक नज़र आ रहा है, एक नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर है ये किसको शो कर रहा है भाई, तो देखो ये उत्पादन मार्क को शो कर रहा है, उत्पादन मार्क। ठीक है, तो ये अपनी सारी जो बातें हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसी प्रकार से समीकरण मिलता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 46 एच, या फिर किसी भी अंक या लेटर को आपको पूछ लिया जाता है कि ये किसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो अपघर्षक व्हील होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में अपने जानते हैं। हेडिंग लगाएंगे अपघर्षक व्हील के प्रकार। अपघर्षक व्हील के प्रकार। अब देखो अपघर्षक व्हील के जो प्रकार हैं ये किसके अनुसार है भाई, तो देखो ये अकॉर्डिंग टू शेप है, आकृति के अनुसार है, आकृति के अनुसार। इसके अंदर सबसे पहला ग्राइंडिंग व्हील, पहला व्हील है अपना सीधा व्हील, सीधा अर्थात स्ट्रेट व्हील। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं स्ट्रेट व्हील को। स्ट्रेट व्हील के अंदर सबसे पहली और मुख्य बात देखो, ये जो व्हील होता है ये मोटाई के अंदर एक समान रहता है भाई। स्ट्रेट व्हील है तो मोटाई के अंदर ये एक समान रहता है, कहीं से भी टेपर नहीं होता है। तो सबसे पहली जो बात है, मुख्य बात है, इसको लिख लेते हैं। यह व्हील, यह व्हील मोटाई में, यह व्हील मोटाई में एक समान, एक समान होता है। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट रुकना भाई।
हाँ भाई, तो देखो अपना सीधा व्हील है, सीधा व्हील के अंदर सबसे पहली और मुख्य बात, यह जो व्हील होता है ये मोटाई के अंदर एक समान होता है, कहीं से भी टेपर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अगली बात देखो, ये जो अपना सीधा व्हील होता है इसको स्पिंडल के ऊपर माउंट करने के लिए, माउंट का मतलब जो अपना ग्राइंडिंग मशीन है उसका जो स्पिंडल है उसके ऊपर चढ़ाने के लिए इसके अंदर फ्लेंज लगाए जाते हैं, फ्लेंज काम में लिए जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल पर माउंट करने के लिए फ्लेंज फ्लेंज काम में लिए जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल पर माउंट करने के लिए फ्लेंज काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में अगली बात देखो, अपने इसको माउंट करने के लिए फ्लेंज काम में लेते हैं, और दूसरी बात देखो फ्लेंज को लगाने के लिए इसके अंदर, इस व्हील के अंदर क्या करते हैं भाई, रिसेस काट दिए जाते हैं, इसके अंदर खांचे बना दिए जाते हैं जिसके अंदर ये जो फ्लेंज है इसको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। फ्लेंज फ्लेंज के लिए फ्लेंज के लिए पहिए की सतह पर एक या दो रिसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। फ्लेंज के लिए पहिए की सतह पर एक या दो रिसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ आती है इसका यूज, इस ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इसके यूज के संबंध में बात देखो, प्लेन सरफेस कार्यखंड की आंतरिक एवं बाहरी ग्राइंडिंग टूल की धार आदि, ठीक है। इसका यूज क्या है भाई, तो प्लेन सरफेस, कार्यखंड की आंतरिक व बाहरी ग्राइंडिंग और टूल की धार लगाने के लिए इस ग्राइंडिंग व्हील को काम में लेते हैं। कौन सा ग्राइंडिंग व्हील है भाई, अपना सीधा व्हील अर्थात स्ट्रेट व्हील, ठीक है। तो ये अपना पहला प्रकार हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा व्हील है वो है अपना टेपर्ड व्हील अर्थात ये जो व्हील होता है ये मोटाई के अंदर क्या होता है भाई, टेपर के अंदर बना हुआ होता है। तो देखो इसके अंदर पहली बात, टेपर व्हील मोटाई में टेपर बना होता है, ठीक है। टेपर्ड व्हील मोटाई में टेपर बना होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बात कि ये जो टेपर्ड व्हील होता है इसको स्पिंडल पर माउंट करने के लिए जो फ्लेंज काम में लिए जाते हैं वो फ्लेंज भी टेपर आकृति के अंदर बने हुए होते हैं, वो फ्लेंज भी टेपर में रहते हैं, ठीक है। स्पिंडल पर माउंट करने के लिए
टेपर फ्लेंज काम में लिए जाते हैं। इसको स्पिंडल के ऊपर चढ़ाने के लिए, सेट करने के लिए इसके अंदर जो फ्लेंज काम में लिए जाते हैं वो फ्लेंज भी टेपर के अंदर बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेपर्ड व्हील। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का जो व्हील आता है उसका नाम आता है सिलेंड्रिकल व्हील। सिलेंड्रिकल व्हील। सिलेंड्रिकल व्हील, अब देखो सिलेंड्रिकल व्हील है, इसके अंदर देखो जो सिलेंड्रिकल व्हील होता है इसके माध्यम से अपने फ्लैक और साइड से ग्राइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि इसके द्वारा अपने फ्लैक यानी फेस और साइड से दोनों से अपने ग्राइंडिंग कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल व्हील के माध्यम से फलक एवं साइड से ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फलक और साइड से अपने क्या कर सकते हैं भाई, ग्राइंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा अपने प्लेन और कर्व्ड सतह होती है उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए इसको काम में अपने लेते हैं। प्लेन व कर्व्ड सतहों की ग्राइंडिंग करने के लिए अपने सिलेंड्रिकल व्हील को काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगली मुख्य बात क्या है भाई, कि ये जो अपना सिलेंड्रिकल व्हील होता है इसको अपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति के अंदर अपने क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेंड्रिकल व्हील को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के स्पिंडल पर प्रयोग कर सकते हैं। ये जो अपना सिलेंड्रिकल व्हील होता है इसको अपने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के स्पिंडल के ऊपर लगा के अपने क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिलेंड्रिकल व्हील। उसके बाद में आगे चलते हैं और अगला जो व्हील आता है उसका नाम आता है भाई सॉसर व्हील। 4 नंबर है अगला अपना सॉसर व्हील। तो देखो सॉसर व्हील होता है, इसकी जो आकृति होती है वो तस्त्रीनुमा होती है। तस्त्रीनुमा मतलब ये नाव के समान हमें दिखाई देता है। आकृति तस्त्रीनुमा। ठीक है, तस्त्रीनुमा का ये बना हुआ रहता है। उसके बाद में इसके यूज की बात करें तो यूज के अंदर देखो पहला यूज सर्कुलर कटर तथा बैंड सा के दांतों पर धार लगाने। ठीक है,
पहला यूज क्या लिखा, सर्कुलर कटर तथा बैंड सा के दांतों पर धार लगाने के लिए इसको अपने काम में लेते हैं। देखो बैंड सा है, सा होती है अपनी, सा मैंने हालांकि आपको पढ़ाई नहीं है, सॉरी सा तो शायद अपनी कंप्लीट हो गई पीछे। तो देखो सा है, सा क्या करती है भाई, काटने का काम करती है, जो बाहरी वर्कपीस है उनको काटने का काम करती है, ठीक है। तो सा का ये एक प्रकार है बैंड सा, उसके जो दांते होते हैं उस पे धार लगाने के लिए अपने क्या करते हैं भाई, सोसर व्हील को काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा यूज मिलर सॉरी मिलिंग कटर, मिलिंग कटर एवं ट्विस्ट, मिलिंग कटर एवं ट्विस्ट ड्रिल के लिए भी अपने सोसर व्हील को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोसर व्हील। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो व्हील आता है उसका नाम आता है फ्लेयरिंग कप व्हील। फ्लेयरिंग कप व्हील, फ्लेयरिंग कप व्हील। देखो ये जो व्हील होता है ये भाई जो अपनी बाल्टी होती है उस बाल्टी के समान बना हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम है फ्लेयरिंग कप व्हील। यह है बाल्टी नुमा आकृति का बना होता है, बाल्टी नुमा आकृति का बना हुआ रहता है। कौन रहता है भाई, फ्लेयरिंग कप व्हील, ठीक है। उसके बाद में अगली बात, इसका यूज, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखो सबसे पहला इसका उपयोग टूल एवं कटर की ग्राइंडिंग करने हेतु हम इसको काम में लेते हैं। टूल एवं कटर की ग्राइंडिंग हेतु, टूल एवं कटर की ग्राइंडिंग हेतु इसको काम में लिया जाता है। दूसरी बात, टूल्स को विभिन्न कोणों के अंदर ग्राइंडिंग करने के लिए भी अपने फ्लेयरिंग कप व्हील को काम में लिया जाता है। टूल्सों को विभिन्न कोण पर ग्राइंडिंग करने हेतु, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्लेयरिंग कप व्हील। उसके बाद में अगला ग्राइंडिंग व्हील आता है, वो आता है डिश व्हील। अगला व्हील कौन सा भाई, डिश व्हील, ठीक है। डिश व्हील होता है, इसकी जो आकृति रहती है भाई वो उथला कप शैली के जैसे इसको बनाया जाता है, अर्थात कप के समान ये हमें दिखाई देता है। इसे उथला कप शैली का डिजाइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ आती है कि डिश व्हील का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखो उपयोग के अंदर अपने देखेंगे कि बारीक एवं तंग स्थानों की ग्राइंडिंग करने के लिए अपने डिश व्हील को काम में लिया जाता है। दूसरा यूज जिग ग्राइंडिंग या कटर ग्राइंडिंग के लिए भी हम इसी व्हील को काम में लेते हैं। बारीक एवं तंग स्थानों की ग्राइंडिंग हेतु इसी व्हील को काम में लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है जिग ग्राइंडिंग या कटर ग्राइंडिंग के लिए, या कटर ग्राइंडिंग के लिए
डिस व्हील को काम में लिया जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अपना जो लास्ट व्हील आता है उसका नाम आता है माउंटेड व्हील। माउंटेड व्हील। माउंटेड व्हील, देखो माउंटेड व्हील होते हैं ये कार्य के अनुसार अलग अलग आकृति के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात, ये जो व्हील होते हैं इसके अंदर शेंक भी बनी हुई होती है, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, ड्रिल चक होता है उसके अंदर इसको लगा के आसानी से अपने प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिल चक के अंदर लगा के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कार्य के अनुसार ये अलग अलग आकृति में बने होते हैं। ठीक है, कार्य के अनुसार ये अलग अलग आकृति के अंदर बने हुए होते हैं। दूसरी बात, इस व्हील पर शेंक होती है। इस व्हील पर क्या होती है भाई, शेंक होती है, जिसे ड्रिल चक में लगाकर प्रयोग करते हैं। ड्रिल चक के अंदर लगा के इसको प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसके द्वारा आंतरिक सतह की ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है, आंतरिक सतहों की ग्राइंडिंग। तो ये हो गए अपने ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, जो कि किसके अनुसार है भाई, आकृति के अनुसार है। अब देखो इससे आगे बढ़ते हैं और एक अपनी पॉइंट रह जाता है, उसको अपने देख लेते हैं। ठीक है, व्हील का साइज, ग्राइंडिंग व्हील है उसका साइज अपने किस प्रकार से देखते हैं इसके अंदर देखो। तो देखो ग्राइंडिंग व्हील का साइज है, इसके अंदर अपने तीन चीज़ों को देखते हैं। तीन चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। देखो कौन कौन सी, इसके अंदर बाहरी व्यास, यानी जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके बाहर का व्यास अपने को देखना है। दूसरी चीज़, इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई। और तीसरी चीज़ आती है इसके अंदर कि इसके अंदर जो होल रहता है जिसके द्वारा इसको स्पिंडल के ऊपर माउंट किया जाता है उसका व्यास है वो कितना है, अर्थात बोर का व्यास। बोर का व्यास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक इस प्रकार से इसकी एक साइज दे दी जाती है, जैसे कि ठीक है, ये आपको इस प्रकार से इसकी साइज दे दी जाती है जैसे। तो आप इससे क्या समझोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 180 है, ये किसको शो कर रहा है भाई, ये इसकी बाहरी जो व्यास है, व्हील का जो बाहरी व्यास है इसको दर्शा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो 13 है, ये 13 किसको दर्शा रहा है भाई, ग्राइंडिंग व्हील की मोटाई को यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद में 31.75 है, ये इसके अंदर जो बोर का व्यास है इसको शो कर रहा है, बोर का व्यास। तो इस प्रकार से इसकी जो साइज है वो अपने देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे इसकी आती है वही कि अपना जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इसको अपने स्पिंडल के ऊपर किस प्रकार से माउंट करते हैं वो अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।